बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं एक स्पेशल मौजू पर बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो हमारा सालाना बजट होता है, ये बड़ी ही आम नौइयत का होता है। बिलखसूस इस वक्त आपको पता ही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बहुत ही नीचे गिर गई है। और पाकिस्तान की तो पहली ही हालत इंतहा दर्जे की पतली थी। आप ये देखें कि पाकिस्तान कर्ज़ों तले दबा हुआ था। इसके बावजूद हमारे मुल्क में महंगाई भी हुई, लेकिन एक दियानतदार हुकूमत के होते हुए एक बड़ी मद में जो है जो हमारा टैक्स इकट्ठे हुए, वो हमने अपने कर्ज़ की शक्ल में उतारे। अगरचे हमें कर्ज़ से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला, लेकिन जिस रफ्तार से और जिस हद से एक दयानतदार हुकूमत ने ये काम किया है, तो बैरूनी दुनिया का पाकिस्तान पर एक एतमाद जो है वो बहाल हुआ है। और उस एतमाद की बहाली का ये हमें न सिर्फ फ़ायदा हुआ, बल्कि दुनिया के दीगर जो तरक्की पजीर ममालिक थे, वो भी एक सिर्फ हमारे इमरान ख़ान वज़ीर आज़म के बयान की वजह से, ट्वीट की वजह से, एक पाकिस्तानी कौम के दयानतदार होने की वजह से उन्होंने वो कर्ज़े मुकम्मल माफ़ तो नहीं किए, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने रिलीफ़ दिया। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क ही नहीं है, बल्कि वो एक लीडिंग मुल्क है, जो बाकी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी भी काफ़ी हद तक मईशत में नुमाइंदगी करता है। ये जो सालाना बजट है, ये ऑब्वियसली बंदे की जो अपने मुल्क की जो इनकम होती है और जो अखराजात होते हैं उसको पेश नज़र, और सालाना जो रिपोर्ट्स आती हैं कि हमें किस इदारे में और किस चीज़ में ज़्यादा ख़र्चे की ज़रूरत है, किस चीज़ से ज़्यादा इनकम होगी, वो सारे बैलेंस किए जाते हैं। आप ये देखें कि पिछले साल इमरान ख़ान साहब ने तालीम के लिए और एजुकेशन के लिए ज़्यादा बजट रखा था, लेकिन इस मरतबा उन्होंने मुलाज़मीन को वो नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अगर उनके जो तनख्वाहें और उनकी जो पेंशन्स हैं वो कम की जाती, तो ये एक बहुत ही मनफी असर होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अगर लोगों ने अपनी जानें तक दी, अपनी जो है वो बेशुमार कुर्बानियाँ दी, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हुए, तो आज अगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये भी तो आप देखें कि किसी मेंबर असम्बली की तनख्वाह भी नहीं बढ़ी, किसी वज़ीर, किसी सदर या वज़ीर आज़म की अपनी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी, तो आप उनसे कम नहीं हैं। आपके खिदमात को जो है वो उनके बराबर सराहा गया है। इसी तरह जब हम सोचते हैं कि दिफ़ा पर, तो दिफ़ा का जो हमेशा ये मुल्क में एक तासर पाया जाता था कि हमारा सारा बजट दिफ़ा पर खर्च हो जाता है। ऐसी भी बात नहीं, बल्कि हमने एक नई जो है वो राहें तलाश की हैं कि गरीब को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ख़ान साहब ने एहसास प्रोग्राम जो है उसकी जो है वो बजट जो उनका पहले से बढ़ा के रखा है। इसी तरह एक नया सिलसिला जो है वो मजहबी जो मदारस हैं उनके लिए जो है पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने उनका ख्याल किया है कि उनके लिए भी बजट रखा है। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर तरक्की की तरफ जाना चाहता है, दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहता है, तो ख़ान साहब ने जो हायर एजुकेशन के लिए पहले से ज़्यादा बजट रखा है, वो इस बात की निशानदेही करता है कि हमारी हुकूमत की तरजीहात में ये भी एक अहम चीज़ है। लिहाजा ये जो किसानों के लिए जो है उनके लिए सब्सिडी के रखी गई है, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि हमेशा जो बजट है वो उमरा के लिए रखा जाता था। ये पहला बजट है जो जो गरीब की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर किया गया है। अब हमें इसी पर सब्र और शुक्र करना होगा कि हमसे जो लोग कम जो है उनके प्रिविलेज हैं, उनको भी इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ने अपने बजट में जो है वो रिलीफ़, न सिर्फ रिलीफ़ दिया है, बल्कि वो अपनी उन्होंने तरजीहात में रखा है। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ
کہ خان صاحب جو ووٹ لے کر آئے تھے، جو مینیفیسٹو میں ان کی جو ترجیحات تھیں، اسی کو مد نظر رکھ کر یہ 2020 کا اور 2021 کا جو بجٹ بنایا گیا ہے وہ عین اسی منشور کے مطابق ہے۔